हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहे हैं एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। कह रहे हैं साइन ए सेक ए और टेन ए को क्या करना है, कॉट ए के टर्म में लिख के बताना है। ठीक है, देखते हैं कैसे किया जाएगा। जो क्वेश्चन दिया है उसे लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसको किसको करना है, साइन ए सेक ए और टेन ए, इन तीनों को कन्वर्ट किस में करना है। कह रहे हैं कॉट ए के टर्म में लिखकर, कन्वर्ट नहीं करना, कॉट ए के टर्म में लिखकर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। साइन ए की अगर बात करते हैं तो साइन ए जो हमारा होता है उसको हम किस फॉर्म में कर सकते हैं। हमें पता है कि साइन ए इक्वल्स टू 1 क्या होता है, कॉसेक ए होता है। ठीक है, या हम ये भी तो लिख सकते हैं कि कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 साइन ए, ये भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को यूज करके हम क्या करेंगे, साइन को कॉट के फॉर्म में दिखाएंगे। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। ये हम लोगों ने पढ़ा है इसके पहले। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कॉसेक की वैल्यू क्या दिख रही है। कॉसेक की जगह पर हम 1 साइन रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू, इस कॉसेक की जगह पर हमने 1 साइन ए पुट कर दिया और इसका स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और साइन ए का होल स्क्वायर है ना, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस पूरे टर्म को ना इधर भी और इधर भी दोनों पर तरफ क्या करते हैं, पलट देते हैं। मतलब नीचे की वैल्यू ऊपर और ऊपर की वैल्यू नीचे, इसको पलट रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। हमें जब हम पलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा तो 1 और ये वैल्यू जो ऊपर है वो वैल्यू नीचे आ जाएगी। और जो चीज़ हमने इधर की है वो वही चीज़ यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो ऐसा करो, इधर की वैल्यू भी पलट लो तो साइन स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, अगर इस स्क्वायर को हटाना हो तो क्या करेंगे, इधर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, यही कर रहे हैं, इस स्क्वायर को इधर भेज रहे हैं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग √1/1 प्लस कॉट स्क्वायर है और इधर क्या आ जाएगा, इधर है हमारा साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर दिया है √1, तो इसको √1 का 1 ही होता है और नीचे जो वैल्यू दी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। भाई अगर इन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को अलग अलग करेंगे तो √1 हो जाएगा और ये जो नीचे वाली वैल्यू हो वो √1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगी। तो क्या करना है, √1 की वैल्यू 1 ही होती है और जो नीचे वैल्यू है उसको हमने रूट में लिख दिया। ठीक है, और इधर क्या मिल रहा है, इधर एक मिनट, यहाँ साइन स्क्वायर नहीं सिर्फ साइन ए रहेगा। ठीक है, अब इधर क्या बच रहा है, साइन ए। तो साइन ए को कॉट की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इधर लिख देते हैं, हमने क्या कर लिया कि साइन ए को किस तरीके से लिख लिया, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, जो साइन है कॉट की फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद में सेकेंड उन्होंने बोला था कि सेक ए को कॉट की फॉर्म में लिखकर बताओ कि कैसे लिखा जाएगा। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन ए स्क्वायर ए होता है। ठीक है, फॉर्मूला है तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ब्रैकेट नहीं बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि टेन ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1/कॉट ए होता है कि नहीं होता। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है ना, तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं 1/कॉट ए। तो 1/कॉट ए का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो 1/कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस
1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इतना हमें मिल गया। इसके बाद में क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो। जब एलसीएम ले लेंगे तो इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो कॉट स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए, और ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 और कॉट स्क्वायर ए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो सिर्फ कॉट स्क्वायर ए यहाँ पर हो जाएगा। इस स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। जब उधर भेजेंगे तो यहाँ सिर्फ सेक ए बचेगा, और ये स्क्वायर रूट इधर स्क्वायर है, तो जब उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ मिल रहा है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। हम ऐसा करते हैं, न्यूमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू को अलग अलग लिख लेते हैं। सेक ए इक्वल्स टू, इसको जब हम अलग करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और नीचे अंडर रूट कॉट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर लगा है और यहाँ स्क्वायर रूट है, तो क्या होगा, सिर्फ कॉट ए यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो सेक ए इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और नीचे क्या मिल जाएगा हमें, कॉट ए। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा सेक ए के लिए। कि सेक ए को अगर कॉट की फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेक ए को कॉट की फॉर्म में लिख लेंगे। इसके बाद में एक वैल्यू और बची हुई है, कौन सी, उन्होंने कहा था tan को भी लिखकर बताओ, तो इधर ही हम बता रहे हैं। क्या करना था, tan को ही तो लिखना था, और हम लोग जानते हैं कि tan को कॉट की फॉर्म में हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। tan इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए ही तो होता है, तो हम कॉट की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो तीनों इस तरीके से हम कॉट की फॉर्म में लिख लेंगे, साइन को भी, सेक को भी और tan को भी। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जैसे साइन ए, कॉज ए, टेन ए, कॉसेक ए, कॉट ए, इन सबको सेक ए की फॉर्म में हमें लिख के दिखाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले सेक कह रहे हैं ना, तो सेक किसका अपोजिट होता है, कॉज का अपोजिट होता है, तो सबसे पहले सिंपल जो है उसको लिख लेते हैं। सेकंड में उन्होंने क्या बोला है कि सेक ए की फॉर्म में करना है। हमें पता है कि अगर कॉज की बात करते हैं तो कॉज ए इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन सेक ए होता है, तो एक तो यही हमारा हो गया। सेक की फॉर्म में अगर कॉज को लिखा जाए तो क्या होगा, कॉज ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, तो पहला तो हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, साइन की बात करें, तो साइन को कैसे लिखेंगे, साइन ए, हमें पता है एक फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, और कॉज की वैल्यू अभी हमने देखी क्या होती है, 1 अपॉन सेक ए। तो कॉज की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो, तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज की जगह पर पुट करेंगे 1 अपॉन सेक ए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं, इधर क्या है 1, हमें मिल रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, सेक ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा इक्वल्स टू 1। हमें साइन ए को सेक की फॉर्म में लिखना है, तो ऐसा करो इस वैल्यू को उधर भेज दो। जब हम उधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए यहाँ पर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इधर स्क्वायर है, जब उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अंडर रूट लगेगा, तो क्या मिलेगा, साइन ए इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। ठीक है, चाहे हम एक में लिखते और चाहे अलग अलग लिखते, बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ऐसा करते हैं, यहाँ है स्क्वायर और यहाँ लगा है स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिर्फ सेक ए यहाँ पर बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। तो साइन ए को हमने सेक की फॉर्म में लिख लिया, यही हमारा साइन ए के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में
हम लोग देखते हैं कॉज हो गया, साइन हो गया, सारे हमें चाहिए। तो अब निकालते हैं टैन को। टैन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। अच्छा, टैन ए यहाँ पर है तो टैन को हम ये भी तो लिख सकते हैं क्या कि साइन ए अपॉन कॉज ए। टैन ए इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉज ए। और साइन ए की वैल्यू हमने अभी निकाली कि ये होती है, और कॉज ए की वैल्यू हमने पहले निकाली थी ये होती है। इन दोनों वैल्यू को, साइन और कॉज की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। साइन ए की वैल्यू हमने क्या निकाली, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में सेक ए। और कॉज की वैल्यू हमने क्या निकाली, वन अपॉन सेक ए। यही तो हमने वैल्यू निकाली है। इस सेक ए को सबसे ऊपर भेज दो और इस वन को इस सेक ए के पास भेज दो। जब हम भेजेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और ये सेक ए सबसे ऊपर आ गया, नीचे की सेक ए पहले से ही दिया है, सेक ए इंटू ये वन यहाँ पर आ गया। इस सेक से ये सेक कैंसिल हो जाएगा, हमें सिर्फ क्या मिलेगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये किसकी वैल्यू आ गई, टैन ए के लिए आ गई। तो टैन ए को हम सेक की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। इस तरीके से टैन ए को भी हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद में कौन बचा, कॉसेक बच रहा है और कॉट बच रहा है। चलो पहले कॉट को देख लेते हैं। अच्छा, कॉट ए की अगर बात करें तो हमें पता है कि कॉट ए जो होता है वो टैन का ही तो अपोजिट होता है। कॉट क्या होता है, टैन का ही तो अपोजिट होता है। और टैन ए की वैल्यू हमने अभी निकाली, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो टैन की जगह पर ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो कॉट ए इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो कॉट ए जो है वो सेक की फॉर्म में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में एक वैल्यू बच रही है, कौन सी, कॉसेक की। कॉसेक की भी निकाल कर देखते हैं कि क्या मिलेगा। ठीक है, देखते हैं। तो कॉसेक ए को अगर हम सेक की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं। कॉसेक ए, हमें पता है एक फॉर्मूला, कौन सा, कॉसेक के लिए एक फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं कि वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है। और कॉट की वैल्यू हमने अभी निकाली, क्या होती है, देखो यहाँ पर हमने अभी निकाली, कॉट ए की वैल्यू जो होती है वन अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन होती है। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं तो वन प्लस वन अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करना है, स्क्वायर भाई यहाँ लगा हुआ है तो स्क्वायर लगेगा, तो ये स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, वन प्लस वन का स्क्वायर वन ही होता है, और रूट हट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और यहाँ पर दिख रहा है वन। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी वन के साथ मल्टीप्लाई, ये वन इसके साथ मल्टीप्लाई, और दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई। तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस वन, भाई ये वैल्यू वन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यही आएगा, और प्लस वन आगे दिया है तो प्लस वन, और नीचे क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, क्योंकि ये वैल्यू जब वन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यही मिलेगा। और इधर क्या दिया हुआ है, इधर हमें दिया है कॉसेक स्क्वायर ए। इस वन से ये वन कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा क्या, यहाँ मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए और अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। इस स्क्वायर को इधर भेज दो, ये स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में भी लगेगा, डिनोमिनेटर में भी लगेगा। तो ठीक है, लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए और अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। सॉरी, स्क्वायर तो हमने भेज दिया था ना, ठीक है, तो सिर्फ कॉसेक ए। तो यहाँ देखो स्क्वायर पहले से ही है, और यहाँ स्क्वायर रूट हमने लगाया, तो स्क्वायर रूट जब खुलेगा तो सिर्फ सेक ए यहाँ पर बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ सेक ए, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल्स टू
कॉसेक है। इस तरीके से हम कॉसेक को सेक की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सा, कॉसेक हो गया। ठीक है, तो लास्ट कॉसेक ही था, तो हमने सारे जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। साइन, कॉज, टैन, कॉट और कॉसेक सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इवेलुएट। थर्ड का फर्स्ट दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉज स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे करना है। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और अपॉन में है कॉज स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉज स्क्वायर 73 डिग्री। ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, किसी एक वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि साइन स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ कॉज स्क्वायर है, तो कुछ साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा की फॉर्म में ही कुछ बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी एंगल्स को, ये जो एंगल्स दिख रहे हैं इनको सेम लेकर आ जाएंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है साइन स्क्वायर 63। ऐसा करते हैं, हम इस वैल्यू को साइन स्क्वायर 27 को और यहाँ पर कॉज स्क्वायर 17 को, इन दोनों को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 63 और 27 का एडिशन देखें तो 90 हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या चेंज करने जा रहे हैं, देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री में कुछ चेंज नहीं करना, प्लस साइन स्क्वायर 27 है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर में कोई चेंज ना करो, 27 को 90 माइनस 63 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 से 63 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा तो 27 ही। इसी तरीके से नीचे कॉज स्क्वायर 17 है, तो कॉज स्क्वायर में कोई चेंज ना करो, सिर्फ किसमें चेंज कर दो, 17 में। 17 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 73 डिग्री। ठीक है, और आगे कॉज स्क्वायर 73 डिग्री दिया ही है। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 प्लस स्क्वायर है, इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर ए लिखो या साइन ए का होल स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। तो अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉज और स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर और थीटा की जगह क्या है 63, तो 63 और नीचे कॉज 90 माइनस थीटा साइन होता है, तो साइन और स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर और थीटा की जगह कितना है 73। ठीक है, और आगे दिया ही है कॉज स्क्वायर 73 डिग्री। अब एक फॉर्मूला हमने अभी क्या बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब इसमें देखो तो साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा और प्लस हो रहा है, और तो इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और उसी तरीके से यहाँ पर भी थीटा देखो सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ऊपर भी वैल्यू 1 और नीचे भी वैल्यू 1, तो इसकी टोटल वैल्यू क्या मिलेगी हमें, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। उसको करते हैं, लिख लेते हैं एक बार। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं साइन 25 कॉज 65 प्लस कॉज 25 और साइन 65, यही तो दिया हुआ है। ठीक है, क्या करना है, इसमें भी अगर हम इसको साइन बना लें और इसको जो है कॉज बना लें, तो ये साइन स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ये कॉज स्क्वायर में हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा आप लोग पढ़े ही हैं क्या होता है 1 होता है। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, देखो 25 यहाँ है 65 यहाँ है, इन दोनों को अगर ऐड करें तो 90 मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन 25 को ऐसे ही रखेंगे, कॉज को ऐसे ही रखेंगे, 65 की जगह पर 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 से अगर 25 जगह सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 65 ही तो बचेगा। और फिर आगे
दिया है cos 25। इस साइन को अगर हम देखें तो साइन को साइन ही रखो, 65 को लिख लो 90 माइनस 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ साइन 25 है, उससे कुछ बोलना नहीं। ठीक है, कॉज 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 25 भाई, कॉज 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या है 25 प्लस, इसी तरीके से कॉज में अगर देखें तो कॉज 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉज थीटा होता है, तो कॉज 25। अब ये देखो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 और इसको लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर 25। भाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो स्क्वायर ही तो होता, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉज स्क्वायर 25, और पता है हमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा होता क्या है, 1 ही तो होता है, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होगा, उन्होंने ये पूछा है। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है, इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं। तो ए दिया हुआ है, ए है हमारा 1, बी दिया है 9, सी दिया है 8 और डी दिया है 0। ठीक है, कैसे करना होगा देखते हैं। देखो हमने पढ़ा है, पहले तो इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने एक बार रिपीट कर लिया। अच्छा, एक चीज़ हमने पढ़ी है कि सेक स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, हमने पढ़ा था। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो सेक स्क्वायर की जगह पर क्या करो, ये वैल्यू पुट कर दो। तो हम क्या करेंगे, सेक की जगह पर क्या कर रहे हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर पुट कर रहे हैं। ठीक है, माइनस 9 टेन स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ सेक स्क्वायर की जगह पर हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर रखा है, बाकी वैल्यू ऐसे ही। अब क्या करना है, इस 9 को अंदर भेज दो, जब 9 को अंदर भेजेंगे तो 9 1 जा 9 और प्लस 9 टेन स्क्वायर ए और माइनस 9 टेन स्क्वायर ए पहले से ही दिया है। अब देखो ये निगेटिव वैल्यू दिख रही है और यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है, तो दोनों आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या बचेगा, 9 बचेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, ये दिखाना है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है हमारा 0, बी ऑप्शन है हमारा 1, सी ऑप्शन है हमारा 2 और डी ऑप्शन है -1। ठीक है, कैसे करना है देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो यही क्वेश्चन पहले तो रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, इसके बाद में अब ऐसा करते हैं, ये जो टेन और सेक ये सब वैल्यू दी हुई है ना, इनको हम साइन कॉज में चेंज कर लेते हैं। साइन और कॉज में चेंज कर लेंगे तो टेन क्या होता है हमारा, साइन अपॉन कॉज होता है, और सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉज होता है। इसी तरीके से कॉट क्या होता है, कॉज अपॉन साइन होता है, और कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है। सबको चेंज कर लेते हैं, 1 प्लस टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं,
ऐसा करो, इसमें एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। देखो इसके नीचे सिर्फ 1 है, बाकी कुछ नहीं है। एलसीएम अगर देखा जाए तो कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है। इसके नीचे कॉज है नहीं तो कॉज ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉज 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉज थीटा ही रहेगा। और अगर इसके नीचे कॉज है तो साइन थीटा ऐसे ही आ जाएगा, इस ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉज नीचे है तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो नीचे क्या है, साइन है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो साइन थीटा अगर देखा जाए तो एलसीएम, ठीक है। ऊपर इसके नीचे साइन थीटा है नहीं तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस, क्योंकि इन दोनों के नीचे साइन है तो कॉस थीटा और -1 ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। इतना तो हो गया। आगे देखते हैं क्या करना है। ऐसा करते हैं, साइन और कॉज इनको एक साथ कर लेते हैं। कैसे? जैसे हम क्या कर रहे हैं, साइन को पहले लिख रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। और नीचे क्या है, कॉस थीटा। ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, किस तरीके से, देखो साइन थीटा और कॉस थीटा को ना एक ब्रैकेट में कर लो। साइन थीटा और कॉस थीटा को हमने एक ब्रैकेट में कर लिया और +1 सिर्फ अलग कर लिया। +1 आगे ऐड है, साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या किया, सिर्फ ब्रैकेट हमने लगाया। नीचे क्या दिया है, नीचे कॉस थीटा दिया ही है, ठीक। इनटू साइन थीटा और कॉस थीटा को, इनको भी क्या करो, एक ब्रैकेट में कर लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और -1 आगे दिया ही और नीचे साइन थीटा। एक काम और करो कि इसमें एक ब्रैकेट और ऐड कर लो। अब एक चीज़ इसमें देखो, इस ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और इस ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। अगर देखा जाए, अगर इसको हम ए कंसीडर कर लें कि ये पूरी वैल्यू हमारी ए है और ये 1 जो है ना ये बी है, इसी तरीके से ये वैल्यू हमने क्या कंसीडर की, ए, और 1 को क्या कंसीडर किया है, बी। तो देखो a प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है, तो मतलब a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ये a प्लस बी और a माइनस बी होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो ऐसा करो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पर। जब हम अप्लाई करेंगे तो देखो इसकी जगह पर ये क्या है, a है हमारा, और ये 1 क्या है, b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए की जगह पर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ए की जगह पर है हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही तो है। और देखो साइन थीटा प्लस ये ए की वैल्यू है तो ए की जगह रखा, लेकिन स्क्वायर ऊपर लगाया तो स्क्वायर भी हमने लगा लिया। फिर आगे क्या आता है, माइनस आता है ना, तो माइनस बी, बी की जगह क्या है, 1 है तो 1 का स्क्वायर। नीचे क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा नीचे क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, तो कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पर ये हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ अप्लाई हो रहा है। तो हमने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या करना होगा, देखते हैं आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमें मिला क्या, हमें मिल गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। स्क्वायर ओपन करना है, ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर, ए की जगह पर हमें साइन थीटा दिख रहा है, बी की जगह पर कॉस थीटा दिख रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह क्या है, साइन थीटा, तो मतलब ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 ए की जगह क्या है, साइन थीटा है, और बी की जगह क्या है, कॉस थीटा है। ए की जगह साइन, बी की जगह कॉस, और आगे -1 पहले से ही दिया है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे है हमारा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा हमें। साइन थीटा का स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर थीटा लिखो, बात एक ही है, एक मिनट, हाँ। साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो चाहे साइन स्क्वायर थीटा लिखो, बात एक ही है। उसी तरीके से यहाँ कॉज स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू,
अच्छा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा क्या 1 ही तो होता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 और अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में है हमारा कॉस थीटा साइन थीटा। देखो ये 1 प्लस का है ये माइनस का है, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा 0, बचा क्या हमें मिल रहा है यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे क्या मिल रहा है कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों डिवाइड में है, साइन से साइन कैंसिल कॉस से कॉज कैंसिल, क्या मिल गया 2। ये किस ऑप्शन में था देख लेते हैं, ये हमें मिला था सी वाले ऑप्शन में, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसका थर्ड दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले तो लिख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है इसका, क्या है सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ए दिया है सेक ए, बी दिया है साइन ए, सी दिया है कॉसेक ए और डी दिया है कॉज ए। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया है सेक ए प्लस टेन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो यहाँ साइन दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं इन वैल्यूज़ को साइन और कॉज में चेंज कर लेते हैं। जब चेंज करेंगे तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम 1 अपॉन कॉज ए लिख सकते हैं, प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉज, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए दिया ही है। ठीक है, नीचे सेम है, जब नीचे सेम है तो ऊपर की वैल्यू ऐसी ऐड हो जाएंगी डायरेक्ट, तो कॉज ए नीचे है ही, ऊपर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, आगे ऐसा करते हैं न्यूमरेटर का ब्रैकेट अलग कर लेते हैं, और कॉज सिंगल नीचे है तो उसमें ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऊपर हम 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे कॉज ए सिंगल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट लगाएं चाहे ना लगाएं, और आगे मल्टीप्लाई क्या है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखते हैं, इसमें क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, इसमें भी 1 दिख रहा है, साइन ए दिख रहा है, इसमें भी साइन दिख रहा है, तो हमें कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और a प्लस बी ए माइनस बी होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, यही तो होता है। हमने पढ़ा है कि हाँ a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कॉज ए दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नीचे ही है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम सिर्फ 1 लिख लेंगे, माइनस साइन का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ऐसे ही रखो, नीचे क्या दिया है कॉज ए दिया है। ठीक है, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉज स्क्वायर ए ही तो होता है, कॉज स्क्वायर ए इक्वल्स टू हमने पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कॉज स्क्वायर ए रख लिया, और नीचे कॉज ए पहले से ही दिया है। ठीक है, इस कॉज से एक कॉज कैंसिल हो जाएगा और एक कॉज जो है हमारा बच जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर, ये देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ये हमारा है डी वाले ऑप्शन में, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन के बाद भी इसका लास्ट पार्ट बचा है फोर्थ देखते हैं क्या दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यही तो दिया हुआ है, और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है हमारा सेक स्क्वायर है, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है कॉट स्क्वायर है, और डी ऑप्शन है हमारा टेन स्क्वायर है। डी ऑप्शन है हमारा टेन स्क्वायर है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको एक बार और लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है 1 प्लस
tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमने पढ़ा था कि कॉसेक स्क्वायर ए होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो है 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो हमारा कॉसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू हमने लिख ली, ठीक है। अभी भी हमने अभी भी इसका आंसर तो आया नहीं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या कर सकते हैं। सेक लिखा है ना, इस सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉज स्क्वायर है। भाई सेक का स्क्वायर है तो सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉज होता है, और सेक स्क्वायर है तो 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी तरीके से कॉसेक यहाँ दिया है, कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, लेकिन स्क्वायर है तो 1 अपॉन साइन का स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर क्या दिख रहा है कि सबसे ऊपर जाएगा, और ये 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। भेज देते हैं, जब हम सबसे ऊपर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर ए तो सबसे ऊपर चला गया, और साइन स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर ही हो जाएगा। इसी तरीके से 1 एक कॉज स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर ही रहेगा। और साइन अपॉन कॉज होता क्या है, ये चाहे ऐसे लिख लो और चाहे तो इसको ऐसे लिख लो, बात एक ही है। साइन अपॉन कॉज क्या होता है, टैन होता है, टैन ए। अब चाहे टैन ए का होल स्क्वायर लिखो और चाहे तो टैन स्क्वायर ए लिखो, बात एक ही है, ठीक है। ये किस ऑप्शन में दिख रहा था, ये हमें दिख रहा था डी वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है।